नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सभी जिलों और 50,000 की आबादी के शहरों में बनेंगे बहुउद्देशीय हॉल व खेल मैदान, सीएम ने दिए निर्देश। प्रदेश के सभी जिलों और 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में बहुउद्देशीय हॉल व खेल के मैदान बनेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेल विभाग 10 दिन के भीतर इनके प्रस्ताव तैयार करके 2 साल में निर्माण कार्य पूरा करे। सरकारी तकनीकी संस्थानों के छात्रों को मिलेगी ज्यादा नौकरी, बनेगा एक्सीलेंस सेंटर। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल कुमाऊं मंडल में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि सरकारी तकनीकी संस्थानों के छात्रों का अधिक संख्या में कैंपस प्लेसमेंट कराया जाए। उत्तराखंड ने झंगोरे का एमएसपी तय करने को आयोग के समक्ष रखा पक्ष। बैठक में उत्पादन और क्षेत्रफल पर चर्चा। केंद्रीय कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष विजयपाल शर्मा ने फसलों की एमएसपी तय करने की बैठक ली। प्रदेश के कृषि अधिकारियों ने झंगोरे की खेती और उत्पादन पर प्रस्तुतिकरण दिया। कुमाऊं में बारिश का कहर जारी, सड़कों पर आया मलबा, आपदा जैसे हालात। नैनीताल जिले के हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, वहीं लगातार हुई बारिश से दोपहर तक शहर की नहर ओवरफ्लो होनी शुरू हो गई। वहीं जगह जगह सड़कों पर जल भराव हो गया। बारिश के बाद यात्रियों की बड़ी मुसीबत, पहाड़ी से आया मलबा, रास्ता हुआ बंद, एनएच में फंस गए 300 लोग। उत्तराखंड के कुमाऊं में जगह जगह बारिश हो रही है। चंपावत के एनएच के पास स्वाला पर फिर से मलबा आने से यातायात बाधित हो गया। मलबा आने से करीब 300 यात्री भारी बारिश में फंस गए। हिमखंड पिघलने से उत्तरकाशी में उफनाया नाला, दिल्ली के 3 कांवड़ यात्री बहे, फंसे 40 में से 16 को निकाला। गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में गंगोत्री गौमुख ट्रैक पर चीड़वासा के पास गदेरे में पानी बढ़ने से अस्थायी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। 2 कांवड़ यात्री बह गए और 40 पर्यटक ट्रैक पर फंस गए। बद्रीनाथ धाम के रावल ने दिया पद से इस्तीफा। 14 जुलाई से अमरनाथ नंबूदरी करेंगे पूजा। 13 जुलाई को नए रावल का तिलपात्र किया जाएगा और 14 जुलाई को बाल भोग लगाने के बाद नए रावल अमरनाथ नंबूदरी बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी होंगे। नया कानून बीएनएस के तहत चर्चित अधिवक्ता पर मुकदमा दर्ज, धमकी और अपमानित करने का आरोप। उत्तराखंड बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष की तहरीर पर चर्चित अधिवक्ता पर नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक धमकी और गाली गलौज संबंधी धाराओं में पहला मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं एक पुरानी घटना में वरिष्ठ अधिवक्ता की तहरीर पर अधिवक्ता और उसके बेटे के खिलाफ आईपीसी की आपराधिक धमकी और अपमानित करने के इरादे से शांति भंग संबंधी धाराओं में मुकदमा लिखा गया। दुनिया के फलक पर चमकेंगे उत्तराखंड के 3 खिलाड़ी। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होंगे इवेंट। प्रदेश से एथलेटिक्स के अंतर्गत पैदल चाल मिक्स्ड मैराथन में सूरज पवार और 20 किलोमीटर पैदल चाल में परमजीत बिष्ट ने क्वालिफाई किया, जबकि बैडमिंटन में अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन पदक की दौड़ में शामिल होंगे। प्रदेश में लगातार बारिश से बिजली की मांग में गिरावट, यूपीसीएल को बाजार से खरीद में भी मिली राहत। प्रदेश में लगातार बारिश के चलते बिजली की मांग में भारी गिरावट दर्ज की गई। यूपीसीएल को इससे बाजार से बिजली खरीद में राहत मिली। प्रदेश भर में लगातार बारिश के बीच यूपीसीएल को बड़ी राहत मिली है। 84 पीएमश्री विद्यालयों में 61 करोड़ से बढ़ेंगी सुविधाएं। एक दिन होगा बैगलेस डे, समर कैंप भी होंगी। प्रदेश के 84 पीएमश्री विद्यालयों में 61.19 करोड़ के बजट से सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। केंद्र सरकार ने पीएमश्री योजना के तहत द्वितीय चरण में चयनित इन विद्यालयों के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। कीड़ा जड़ी और गुच्छी मशरूम को वनोपज की श्रेणी में लाने की तैयारी, महंगे दाम में है बिकता। वन विभाग उच्च हिमालय के क्षेत्र में मिलने वाले कीड़ा जड़ी और गुच्छी मशरूम को वनोपज की श्रेणी में लाने की तैयारी है। इसके लिए वन मुख्यालय में हुई बैठक में फैसला लिया गया था कि जल्द ही प्रस्ताव बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। भारत ने 2023-24 में रक्षा उत्पादन के मूल्य में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि की दर्ज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया दावा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि भारत ने 2023-24 में रक्षा उत्पादन के मूल्य में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया कार्यक्रम साल दर साल नए मील के पत्थर पार कर रहा है। 20.2 करोड़ से ज्यादा हुई एमएसएमई में काम करने वालों की संख्या।
मंत्रालय के उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार पिछले साल इसी समय अवधि में इस तरह के उद्योगों में काम करने वालों की संख्या 12.1 करोड़ थी। वित्त मंत्रालय ने इस साल की शुरुआत में एक मासिक आर्थिक रिपोर्ट में ये बताया था कि जुलाई 2020 में सरकार के द्वारा शुरू किए गए उद्यम पोर्टल के बाद से एमएसएमई क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या में 5.3 गुना की वृद्धि हुई। अब अंतरिक्ष में जा सकेंगे आम लोग। स्पेस वॉक पर ले जाने वाला पोलारिस डॉन मिशन स्पेस में जाने को तैयार। ये पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान मिशन होगा जिसमें स्पेस वॉक शामिल है। हालांकि कंपनी ने अब तक मिशन की औपचारिक घोषणा नहीं की। ये शिफ्ट 4 के संस्थापक इसाक मैन द्वारा पोलारिस कार्यक्रम के तहत पहला मिशन है। वो 2021 में लॉन्च किए गए इंस्पिरेशन 4 मिशन के कमांडर थे। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।